अब ये जो कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय चल रहा है, ये समय कबीर परमेश्वर रामपाल जी ने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शुरू किया है। और इस समय परमेश्वर ने ये सोचकर कि कोई भी आत्मा नादान ना रहे, कोई भी आत्मा अंधविश्वास का शिकार ना बने, उसके लिए परमेश्वर ने सबको शिक्षित कर दिया। ये धर्मशास्त्र जो आज से पहले हमारे लिए पहेलियां बनी हुई थी, हमारे दादे परदादे गुजर गए, शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने कभी वेदों की शक्ल तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में, कभी गीता जी की शक्ल तक नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में। हम लोगों ने भी परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आने से पहले केवल वेदों के नाम सुने थे, हमने कभी वेदों की शक्ल नहीं देखी थी। गीता जी, एक आध व्यक्ति गांव में जो ब्राह्मण समाज से होता था, वो अपनी जेब में एक छोटी सी गीता रखा करता था, लेकिन उसके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता होता था। तो अब परमेश्वर ने दया बख्शी, इस भक्ति युग में बच्चे बच्चे को शिक्षित कर दिया, बच्चे बच्चे को, बड़े बूढ़ों को परमात्मा ने साक्षरता अभियान चलवाकर शिक्षित करवा दिया। ऊपर से परमेश्वर ने ये विज्ञान हमें दी, जो कि अध्यात्म का एक पार्ट है, एक बच्चा है अध्यात्म का। जिस प्रकार हाथी के सामने मच्छर की क्या औकात, उसी प्रकार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आध्यात्मिक विज्ञान के आगे, उनकी शक्ति के आगे, उनके सामर्थ्य के आगे, ये विज्ञान, जिस विज्ञान को प्राप्त करके नादानी में ये दुनिया वाले खुद को ही भगवान समझ बैठे कि विज्ञान ने ये कर दिया, विज्ञान ने वो कर दिया, विज्ञान ने भाई और बहनों केवल विनाश का सामान तैयार किया, केवल विनाश का। विज्ञान हमें पतन की ओर ले जा सकती है यदि इस विज्ञान के साथ साथ हमें यह तत्व ज्ञान ना मिले। तो इस तत्व ज्ञान से परमेश्वर ने अपनी आत्माओं का रुख मोड़ दिया, अन्यथा ये भौतिक विज्ञान इंसान को पतन की ओर, विनाश की ओर लेकर जा रही है। अपने ही विनाश का सामान तैयार लोगों ने कर लिया, परमाणु बम बना लिए, मच्छर मारने के लिए थोड़ी बनाए, AK-47 बना ली, जेट विमान बना लिए, लड़ाकू विमान बना लिए, केवल इंसानों को मारने के लिए। तो इस भौतिक विज्ञान ने तो केवल इंसान के विनाश का सामान तैयार किया है। हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर जी का, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का, जिन्होंने ये विज्ञान हम नीच आत्माओं को अपने चरणों में बैठा कर दी। अगर ये विज्ञान परमात्मा आज से 100 साल पहले दे देते या आज से 50 साल पहले दे देते, तो भाई और बहनों आज इस धरती पर कोई राम का नाम लेने वाला नहीं बचता, और ना सतगुरु रामपाल जी की कोई बात मानने वाला बचता कोई। लेकिन परमात्मा ने इस ढंग से, इस तरीके से हमें यह जहर पिलाया है ताकि हम जहर के अवगुण से भी परिचित हो जाएं और जहर से हम ऐसी औषधि बना सकें जो जहर को काट सके। अर्थात सतलोक से चलकर 8 सितंबर 1951 को परमेश्वर रामपाल जी भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सहशरीर प्रकट हुए, शिशु रूप में लीला करते हुए। धीरे धीरे परमेश्वर ने 17 फरवरी 1988 तक एक आम व्यक्ति की भूमिका की कि समाज में एक सभ्य व्यक्ति कैसे रहता है, घर परिवार में कैसे रहता है, लोगों के साथ उसका बोलना चलना, उठना बैठना, व्यवहार, निगाह दृष्टि कैसी होती है, परमेश्वर ने ये भूमिका करके दिखाई। फिर 17 फरवरी 1988 को उन्होंने आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में प्रवेश किया और 650 वर्ष पहले की तरह लीला करते हुए एक अच्छी आत्मा आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। और उसके बाद सन 1994 से परमेश्वर जी ने
अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया। और भाइयों और बहनों, सन 1990 के बाद में ये विज्ञान धीरे 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 शिखर पर चढ़ने लगी। सन 1995 से पहले कोई जानता भी नहीं था कि मोबाइल क्या होता है। कोई नहीं जानता था मोबाइल क्या चीज है। लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। सन 1990 से पहले कोई जानता नहीं था कि रंगीन टीवी क्या होता है। एक आध बड़ी मुश्किल से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी गांव में एक आध व्यक्ति के पास होता था, एक आध के पास में। और एक बहुत बड़ा आश्चर्य माना जाता था, अचंबा माना जाता था कि फला फला व्यक्ति के घर पर टीवी है, टीवी। और लोग फिल्में वगैरह देखने के लिए, चित्रहार देखने के लिए, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हम देखा करते थे, हमारे पूरे गांव में केवल एक ही टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट, जो हमारे गांव में राशन की दुकान थी, परचूनर की दुकान, उसकी दुकान में लगा था। और हर शुक्रवार और शनिवार को रात्रि 9:30 बजे हिंदी फिल्म आती थी। हम लोग खाना वाना खा के, सर्दी का टाइम होता था, अपने कम्बल वम्बल ओढ़ के और उसकी दुकान के सामने जाकर बैठ जाते थे, जहां पर उनकी भैंसें पेशाब करती थी, चौथ किया करती थी। वहां जाकर बैठ जाया करते थे और 3 घंटे वहां फिल्म देखा करते थे। शुक्रवार को 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आधे घंटे चित्रहार आता था, उसमें 5-6 फिल्मी गाने आते थे, वो देखने चले जाया करते थे। रविवार को शाम 4:30 बजे एक फिल्म आया करती थी, वो देखने चले जाया करते थे। तो पूरे गांव में केवल एक टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। और उस समय जब किसी की शादी होती थी तो हम बच्चे थे, हमें बड़ा शौक होता था उसकी बारात में जाने का। तो हम देखा करते थे कि उस शादी को बहुत ही अच्छी और वीआईपी शादी माना जाता था, जिस शादी में लड़के के पिताजी को एक साइकिल दी जाती थी और एक रेडियो, गाने सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए रेडियो, और एक हीरो की साइकिल। और ये समझते थे कि वाह वाह क्या शादी करी है, वाह जी वाह, खूब धन दे दिया, मौज कर दी। और जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखा करते थे हमारी माता जी सुबह 4 बजे उठकर और 2-3 किलो आटा पीसा करती थी, एक उस पत्थर की चक्की से जो हाथ से चला करती थी, आटा पीसा करती थी। उस समय हमारे गांव में लाइट वाली आटा पीसने की चक्की भी नहीं थी, क्योंकि हमारे गांव में लाइट नहीं थी। और धीरे धीरे भाई और बहनों, धीरे धीरे सन 1990 के बाद में कबीर परमेश्वर रामपाल जी ने इस विज्ञान को शिखर पर चढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे। अन्यथा भाइयों और बहनों, सतयुग से लेकर सन 1990 तक लगभग 40 लाख वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। यही इंसान थे धरती पर, और आप और हमारे से अच्छे अच्छे इंसान थे, बुद्धिमान इंसान थे, अच्छे चरित्र वाले इंसान थे। लेकिन परमेश्वर ने यह जहर उनको नहीं पीने दिया, कतई उनको ये जहर नहीं पीने दिया, ये विज्ञान रूपी जहर, ये शिक्षा रूपी जहर। क्योंकि ये विज्ञान, ये शिक्षा, इन्होंने इंसान को शैतान बना दिया, इंसान को व्यभिचारी बना दिया, रिश्वतखोर बना दिया, भ्रष्टाचारी बना दिया, झूठा बना दिया, कपटी बना दिया, निर्लज्ज बना दिया। तो परमेश्वर को पता था कि ये जहर मैं अपने बच्चों को अपनी देख रेख में पिलाऊंगा, क्योंकि ये जहर भी पिलाना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर ने 1990 के बाद इस विज्ञान को धीरे धीरे अपनी सिक्योरिटी में, यानी इस पृथ्वी पर आकर अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके, फिर परमेश्वर ने धीरे धीरे विज्ञान को बढ़ावा दिया, सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया। उसके बाद ये दुनिया भर के टीवी चैनल शुरू हो गए। अन्यथा पहले केवल एक ही चैनल था, DD1,
दूरदर्शन DD1, उसके बाद में DD2 आया, फिर धीरे 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 न्यूज चैनलों की बाढ़ सी आ गई, फिल्मी चैनलों की बाढ़ सी आ गई। 1995 में भारत में पहला मोबाइल आया, कीपैड वाला। धीरे धीरे फिर मोबाइल की बाढ़ आ गई। हर घर में गाड़ी घोड़े साधन मोटरसाइकिल वगैरह शुरू हो गई। ये प्रोजेक्टर वगैरह, बड़े बड़े टीवी, इनकी शुरुआत हो गई। तो परमेश्वर ने 1994 में अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करके फिर परमेश्वर ने धीरे धीरे इस विज्ञान को आगे बढ़ाया ताकि ये जहर समाज पर ज्यादा असर ना कर सके, क्योंकि साथ में परमात्मा ने अपना तत्व ज्ञान भी देना शुरू कर दिया। इस विज्ञान के अवगुण बताने शुरू कर दिए, इस जहर के अवगुण बताने शुरू कर दिए, और इस विज्ञान रूपी और शिक्षा रूपी जहर के अवगुणों को निष्क्रिय करने के लिए परमेश्वर ने सत भक्ति देनी शुरू कर दी। और अब भाई और बहनों, वो समय आ चुका है, वर्तमान में विज्ञान अपने पीक टाइम पर है, और अब 2028 के बाद इस विज्ञान का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाएगा। आज हम इस भौतिक जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो ये भागा दौड़ मची हुई है, 2 टाइम की रोटी का रोड़ा नहीं है। कोई ये समझे कि इंसान 2 टाइम की रोटी के लिए दौड़ रहा है, नहीं। 2 टाइम की रोटी का तो इंसान को रोड़ा हो ही नहीं सकता, दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने यदि हमें जन्म दिया है, जितनी हमारे को श्वासें दी है, जितनी जिसको जैसे भी परमेश्वर ने उम्र दी है, 10 साल की, 50 साल की या 100 साल की, तो परमेश्वर ने उतने समय तक उसके पेट भरने का साधन भी दिया है। ये परमात्मा मां के गर्भ से उसका किस्मत बना के, उसका भाग्य बना के भेजता है। 2 टाइम की रोटी अंतिम श्वास तक परमेश्वर उसको दिलाता है। और परमेश्वर तो अपनी वाणी में यहां तक कहते हैं कि मुर्दे को भी देत है, मुर्दे को भी देत है कपड़ा, पानी और आग, और जीवित नर चिंता करे तेरा बड़ा अभाग। ये परमात्मा तो मरने के बाद भी जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए, कहते हैं परमात्मा उसका भी इंतजाम करवाता है उसके लिए। तो क्या जीते जी उसको 2 टाइम की रोटी नहीं देगा परमात्मा? लेकिन ये इंसान वर्तमान में तत्व ज्ञान के अभाव में और इस विज्ञान की अंधी भागा दौड़ में 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान नहीं है। ये फालतू की देखा देखी में भौतिक संसाधन, ऐसो आराम के संसाधन जुटाने में दुखी है। मेरे घर में फ्रिज भी होना चाहिए, मेरे घर में एसी भी होनी चाहिए, उसके घर में गाड़ी है, मेरे घर में भी होनी चाहिए। और काम करता है मजदूरी, काम करता है मजदूरी का, खेत में जाके फावड़ी चलाता है, खुरपी चलाता है, लेकिन लोगों की देखा देखी कि मेरे घर में भी गाड़ी होनी चाहिए। तो इस देखा देखी में इंसान अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये झूठे भौतिक संसाधन जुटाने के चक्कर में इंसान दुनिया भर का लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है, लोगों से उधार ले रहा है, दुनिया भर की टेंशन इकट्ठी कर रहा है। मजे से 2 टाइम की रोटी खा रहा था, लेकिन किसी ने सलाह दे दी, सलाह दे दी तो पता नहीं उसने क्या क्या जुगाड़ कर लिए। अरे भाई एक काम कर, वहां पानी की किल्लत है, पीने का पानी बहुत कम है, वाटर प्यूरिफायर का काम शुरू कर दे। एक टेम्पो ले ले, 200-400 पानी की कैन ले ले, और 3-4 लाख की एक मशीन आएगी पानी साफ करने वाली। बस बल्ले बल्ले। लोगों के चक्कर में आके 5-10 लाख रुपए उधार लेके, कर्जा करके, वो जो पहले से ही अपना मेहनत मजदूरी करके खा रहा था, परिवार पाल रहा था बढ़िया, लेकिन लोगों के कहने से और अधिक पैसा जुटाने के लिए लोभ लालच में आकर दुनिया की देखा देखी, और उसने वो धंधा शुरू कर दिया व्यर्थ का, फालतू का। अब यदि वो धंधा चल गया तो भी वो पूरी जिंदगी दुखी रहेगा, और वो धंधा नहीं चला तो वो दुखी है ही है।
परमात्मा कहते हैं घाटे बादे सब जग दुखिया। घाटे यानी नुकसान हो जाए तो आदमी दुखी, क्योंकि इतना सारा पैसा लगाया और नुकसान हो गया, अब लोगों के तो देने पड़ेंगे ना, फिर वो दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा, जमीन बेचेगा और लोन लेगा, आगे से आगे वो दुखी होता चला जाएगा। और बाध्य, घाटे बाध्य सब जग दुखिया। बाध्य यानी लाभ में, अगर वो धंधा उसका चल गया, बढ़िया उसको प्रॉफिट हो गया, तो ये मन बड़ा पापी है, ये 2 ब्रांचें और खुलवाएगा कि एक पानी का सिस्टम और शुरू कर दे, बढ़िया कमाई हो रही है, और दूसरे में ऐसा घाटा लगेगा वो पहले वाला भी बर्बाद हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये शिक्षा, यदि हमारे को तत्व ज्ञान नहीं है, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं है, तो ये शिक्षा भी हमारे लिए अभिशाप है, हमारे लिए जहर है ये शिक्षा। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपनी देख रेख में, अपनी ज्यूरिडिक्शन में, परमेश्वर ने ये विज्ञान दी संसार को। ये विज्ञान देनी जरूरी थी भाई और बहनों, ये शिक्षा देनी जरूरी थी, क्योंकि शिक्षा के अभाव में तो युगों युगों से हम अपने परमेश्वर को आंखों के सामने होते हुए भी अनदेखा करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम इन शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। इसलिए जैसा भी हमारे को समाज के ठेकेदारों ने, जो लोग शास्त्रों को जानते थे, अध्ययन करते थे, उन्होंने जैसा हमें भक्ति और भगवान के बारे में बताया, हमने स्वीकार कर लिया, और हम लोग शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से वंचित रहे, और हमारी दुर्गति होती रही। मरने के बाद भूत बनते रहे, प्रेत बनते रहे, नरक में जाते रहे, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते रहे। तो परमेश्वर ने शिक्षा भी देनी जरूरी थी, और आज देखो ये शिक्षा आप और हमारे कितनी काम आ गई। आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें धर्मशास्त्र पढ़ा दिए, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सदग्रंथ साहिब, कबीर सागर, सब कुछ पढ़ाया। यदि हम अनपढ़ होते तो भाई और बहनों, आज भी हम बहुत बड़ा धोखा खा जाते। सामने परमेश्वर खड़े हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। तो इस शिक्षा से आज हमें फायदा मिल गया, हमने भगवान को पहचान लिया, हमने सत भक्ति को स्वीकार कर लिया, अपना लिया, और हम निसंशय हो गए। और दूसरी ये विज्ञान भी परमात्मा ने देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि 8-9 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की हो चुकी है, और एक व्यक्ति अपने दम पर लोगों को जा जाकर नहीं समझा सकता, नहीं जगा सकता। इसलिए परमेश्वर ने सबकी जेब में मोबाइल डाल दिए, घर घर में परमेश्वर ने मोबाइल पहुंचा दिए, टीवी चैनल लगवा दिए, इंटरनेट की सुविधा दे दी, सैटेलाइट लगवा दिए, वैज्ञानिकों में प्रेरणा करके। ये वैज्ञानिकों का दिमाग नहीं है, ये इंसान यही थे सतयुग से लेकर 1990 तक, यही था इंसान, धरती पर इंसान ही थे। सतयुग में भी इंसान थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और हमसे अच्छे अच्छे इंसान थे, बुद्धिमान इंसान थे। त्रेता में श्री रामचंद्र जी, तीनों लोकों के भगवान, विष्णु के अवतार, समय देखने के लिए छोटी सी घड़ी भी नहीं बना पाए, गर्मी से बचने के लिए एक टूटा फूटा पंखा भी नहीं बना पाए। क्या उनको आवश्यकता नहीं थी? क्या उनको गर्मी नहीं लगती थी? क्या श्री रामचंद्र जी को मोबाइल की जरूरत नहीं थी? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या उनको गाड़ी की जरूरत नहीं थी आने जाने के लिए? क्या वो नहीं चाहते कि रोडें बहुत अच्छी हों? लेकिन घोड़े जोड़कर चला करते थे जंगलों के बीच से, टूटे फूटे रास्ते। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, हमसे तो ज्यादा दिमाग होगा, हमसे तो अच्छे महापुरुष थे, वो क्यों नहीं बना पाए कुछ भी? और वैसा ही जीवन जी के चले गए जैसे आज से 400-500 साल पहले हमारे पूर्वज जिया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, एक जूती की जोड़ी में पूरी जिंदगी निकाल दिया करते थे, 2 जोड़ी कपड़े में पूरा जीवन निकाल दिया करते थे। वो क्यों नहीं बना पाए सारी चीजें? वो तो राजा थे, मथुरा के राजा, द्वारिका के राजा, 5 पांडव। अरे 5 पांडव इतने बड़े योद्धा, 5 पांडव मिलकर भी खेती करने के लिए ट्रैक्टर नहीं बना पाए।
सेविंग करने की एक ढंकी से एक ब्लेड भी नहीं बना पाए वो। तो भाई और बहनों, उस समय परमात्मा ने जानबूझकर विज्ञान नहीं दी, जानबूझकर। उस समय तो छोड़ो, वो तो बहुत पीछे की हिस्ट्री है। अगर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर आज से 100 साल पहले भी यदि विज्ञान को वैज्ञानिकों में प्रेरणा करके लागू करवा देते, आज हम जो ये भौतिक उपकरण देख रहे हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट, टेलीविजन, न्यूज चैनल, यदि परमेश्वर रामपाल जी इन वैज्ञानिकों में प्रेरणा करके, जैसे वर्तमान में प्रेरणा करके बनवाए हैं, अगर 100 साल पहले बनवा देते और यदि ये शिक्षा शुरू करवा देते 100 साल पहले सभी के लिए, जैसे वर्तमान में सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, यदि ये दोनों कार्य, ये विज्ञान और ये शिक्षा, यदि आज से 100 साल पहले परमेश्वर शुरू करवा देते, आज भाइयों और बहनों जानवरों से ज्यादा नीचा गिरा हुआ चरित्र इंसान का हो जाता। यहां कोई रह नहीं सकता था इंसान, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती थी। ये विज्ञान और शिक्षा हमें इतना बिगाड़ देती, इतना